हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर्स की सीक्वेंस में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बेटा लॉजिकल रीजनिंग के डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एक रिवीजन। लेकिन आगे जाने से पहले, रिवीजन की शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको याद दिला दूं, आज से ठीक 30 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। आज है 13 नवंबर और बराबर 13 दिसंबर को आपका पहला पेपर होने वाला है। ठीक है, सो बिल्कुल अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, फोकस्ड रहिए अपने एग्जाम्स के ऊपर। हमें हर हाल में फर्स्ट शॉट में हमारा एग्जाम जो है वो क्रैक करना है। ठीक है, डिस्क्लेमर दे दूं बेटा आप सबको कि जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप हमारे फुल लेक्चर्स देखिए। रिवीजन लेक्चर्स उन बच्चों के ज्यादा काम आते हैं जिन्होंने चैप्टर पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं बेटा, मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम है सी विवेक मालू और मैं एक स्पेशलिस्ट हूं बेटा अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स का। डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये वाले चैप्टर में हम लोग, बहुत इजी सा ये चैप्टर है, इसमें हम लोग डायरेक्शंस फाइंड करते रहते हैं, हम फाइनल लोकेशंस ढूंढते रहते हैं कि एग्जैक्टली जो पार्टी है, वो जो पर्सन है, वो एग्जैक्टली आफ्टर मल्टीपल टर्म्स कहां पे पहुंचा है। ये सॉल्व करने के लिए आपको एक बार पूरे के पूरे डायरेक्शंस का आइडिया रखना जरूरी है। तो मैं एक बार आपको ये चीज का आइडिया बता देता हूं, एक पूरा रिकैप दे देता हूं। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, आप अपने स्ट्रेट जा रहे हैं, तो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आप वेस्ट में जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हो तो साउथ में जा रहे हो। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में होता है साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, इस ऊपर के पार्ट को टॉप कहा जा सकता है, नीचे के पार्ट को डाउन। इस टेबल के हिसाब से इसे लेफ्ट कहा जा सकता है जिसमें वेस्ट आता है, इसे राइट कहा जा सकता है जिसमें ईस्ट आता है। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बेटा। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल चैप्टर को और सिंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या रखा है बेटा, एक छोटा सा रिकैप के हिसाब से आपको कुछ चीजें रिकॉल करा दूं मैं, कि अगर आप नॉर्थ से राइट जा रहे हैं, नॉर्थ से राइट अगर आप जा रहे हैं तो आप एक्चुअली ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं बेटा, नॉर्थ से लेफ्ट की तरफ आप जा रहे हैं तो आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप साउथ से राइट मार रहे हैं, मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं और आपने अगर राइट मार लिया तो आप वेस्ट में जा रहे हैं। और अगर आप साउथ में जाके अगर आप वहां से लेफ्ट ले रहे हैं तो बेटा आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको बस अपना कंपास अच्छे से ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से चलते जाना है बेटा। ठीक है, आगे मान लीजिए अगर आप राइट में जा रहे थे और राइट में जाके आप ईस्ट की तरफ मुड़ जाते हैं। आप राइट में जा रहे थे और राइट में जाके, सॉरी, आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे और ईस्ट से अगर आपने राइट मार लिया तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप ईस्ट जाते हुए अगर आपने लेफ्ट मार लिया तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे होंगे। आप खुद को ऐसे पॉइंट पे प्लॉट करके रखिए, देखिए कि अगर हम लोग ईस्ट से अगर लेफ्ट मारेंगे तो क्या हम नॉर्थ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आप वेस्ट जा रहे थे और वेस्ट से अगर आप राइट मारते हैं तो आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे। और अगर आप वेस्ट जा रहे थे और लेफ्ट मार लिया बेटा, आपका लेफ्ट हैंड अगर आपने टच किया तो फिर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको और एक चीज, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आप कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक्स मैं बताता हूं आपको। बेटा आपको सही बताऊं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये छोटे छोटे जो लॉजिक्स मैंने यहां पे बताए उसको याद रखें। देखिए, ईस्ट में अगर एक बार लेफ्ट और एक बार आप राइट मारते हैं तो आप ईस्ट में ही पहुंच जाओगे। ईस्ट से अगर आप एक ईस्ट में आप जा रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट, फिर से आप ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं या आप कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर होंगे तो आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे, एक लेफ्ट एक राइट आपने मारा तो आप फिर से ईस्ट की तरफ जाओगे। इन शॉर्ट, लेफ्ट प्लस राइट कट। ओके, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे, आपने एक राइट एक लेफ्ट मार दिया तो आप फिर से किसके तरफ जा रहे हैं, आप किसको फेस कर रहे हैं, ईस्ट को फेस कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट में एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, सब कट हो गए बेटा, लेफ्ट राइट कट हो जाता है आपस में, तो आप फिर से ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। सिमिलरली ईस्ट में पहले आपने ईस्ट जा रहे थे, ईस्ट में आपने राइट मारा फिर लेफ्ट मारा,
ठीक है, फिर राइट, फिर लेफ्ट, अंडरस्टैंड। तो आप फिर से ईस्ट की तरफ ही जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं बेटा? आप ईस्ट की तरफ ही जा रहे हो। सो द पॉइंट ओवर हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि राइट और लेफ्ट कट हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त है इसमें कि ये रूल्स कब एप्लीकेबल है? जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आपको ये निकालना है कि आप कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहे हो या कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। अगर क्वेश्चंस डिस्टेंस के आए या अगर क्वेश्चंस इस तरीके से आए कि आपको कंपेयर करके बताना हो कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले ईस्ट में खड़े हैं या वेस्ट में, तो फिर ये रूल्स काम नहीं आएंगे, आपको डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ईस्ट प्लस राइट प्लस राइट प्लस राइट प्लस राइट, ये रूल आप ध्यान में रखिए। ईस्ट में 4 राइट, इनफैक्ट ईस्ट ही नहीं, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप 4 राइट या 4 लेफ्ट लेते हैं तो वापस वही डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे नॉर्थ आप जा रहे हैं, नॉर्थ से आपने 4 राइट मारे तो ऑब्वियस बात है आप फिर से नॉर्थ में ही जा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो 4 राइट या 4 लेफ्ट हो गए तो बेटा आप वही डायरेक्शन पे जाओगे जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे। सो क्या क्या चीजें याद रखोगे? लेफ्ट राइट आपस में कट हो जाता है, लेकिन ये कब? जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको ये निकालना हो कि आप कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो या कौन से डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये रूल्स एप्लीकेबल है, बहुत इजी बेटा ये रूल्स है। ठीक है, आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर मान लीजिए अब ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट है, ईस्ट से 2 बार लेफ्ट, अगर मान लो हमने अभी देखा ईस्ट से 4 लेफ्ट मारे तो फिर से ईस्ट होता है, लेकिन अगर 4 नहीं 2 ही लेफ्ट मारे या 2 ही राइट मारे तो बेटा आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब ईस्ट से अगर आप 2 लेफ्ट मार रहे हैं बेटा, दिस इज अवर नॉर्मल कंपास, जहां पे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अगर ईस्ट से आप 2 लेफ्ट मार रहे हैं, 1 और 2, मतलब इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है बेटा। अगर ईस्ट से आप 2 लेफ्ट मारोगे तो कहां पहुंचोगे? वेस्ट में पहुंचोगे। ईस्ट से 2 राइट भी मारोगे तो भी वेस्ट में ही पहुंचोगे। मतलब कंटिन्यूअस 2 लेफ्ट या 2 राइट है तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, यू जस्ट टर्न बैक। ओके, नॉर्थ से 2 लेफ्ट साउथ, नॉर्थ से 2 राइट भी साउथ, अंडरस्टैंड। तो अगर आप 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मारते हो तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे पहुंच जाओगे, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट। तो ये बस आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग बस लास्ट टॉपिक है बेटा ये थ्योरी का, इसके बाद तो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। ओके, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के आपको काम आएगा। और कभी कभी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने तो बेटा आपको पाइथागोरस का थ्योरम याद रखना होगा कि जहां पे लिखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल में वी ऑल नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी इन दोनों के स्क्वायर्स का टोटल होता है। ठीक है, सो वो आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। याद रखिएगा आपको डायग्राम्स कब बनानी चाहिए? आपको डायग्राम्स बनानी चाहिए जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस हो या इस तरीके के क्वेश्चंस हो कि आप स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले कहां पे खड़े हैं, तो आपको डायग्राम्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए एम मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, बेटा मैंने एम्पल ऑफ क्वेश्चंस यहां पे रखे हैं। सही बताऊं तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहां पे रखे हैं ताकि थरली आपका ये टॉपिक हर तरीके का क्वेश्चन इंक्लूडिंग द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर हो जाए। ठीक है, चलिए एम मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, एम नॉर्थ में जा रहा है। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे रखे हैं, आपको सिर्फ डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो आपको सही बताऊं तो डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एम नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ जाते जाते अगर वो 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट मारता है तो हम जानते हैं नॉर्थ से 4 राइट मारोगे तो नॉर्थ पे ही जाओगे, है ना। नॉर्थ से 4 राइट, नॉर्थ जाते हुए 4 राइट, 1 2 3 4, आप घूम के वापस नॉर्थ में ही जाने वाले हैं। अंडरस्टैंड, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मान लीजिए साउथ में जा रहे थे, कहां जा रहे थे? साउथ में। साउथ में जाते जाते आपने कितना लेफ्ट मारा? 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट, कैंसल। 4 लेफ्ट तो कट ही हो गए क्योंकि 4 लेफ्ट से आप फिर से साउथ में पहुंच गए, तो बस आपको एक और लेफ्ट लेना है। तो साउथ जाते जाते अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। बेटा आप कहां जा रहे हैं? ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो जब आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, सिर्फ आपको डायरेक्शन बतानी होती है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ बेटा वो जा रहा है 1 राइट 2 राइट, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, कट। 1 राइट 1 लेफ्ट कट, दूसरा राइट दूसरा लेफ्ट कट, सिर्फ 1 लेफ्ट बाकी है। मतलब वेस्ट आप जाते जाते अगर आप 1 लेफ्ट मार लिए तो आप कहां जा रहे हैं? आप साउथ की तरफ जा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और आपने 1 लेफ्ट मार लिया तो आप साउथ में जा रहे हैं। समझने की कोशिश करिएगा बेटा, 1 राइट 1 लेफ्ट कट,
दूसरा लेफ्ट, दूसरा राइट, कट। वेस्ट से सिर्फ एक आपको लेफ्ट ले लेना है, तो वेस्ट से अगर आप लेफ्ट लेके लेंगे तो आप साउथ में चले जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू जो है बेटा वो साउथ की तरफ जा रहा है, यू जो है वो साउथ की तरफ जा रहा था, वो एक राइट मारा फिर लेफ्ट मारा, कट हो गया ये तो। फिर एक लेफ्ट मारा फिर राइट मारा, ये भी कट हो गया, ठीक है ना। फिर क्या बचा, वो साउथ से सिर्फ एक राइट मारने जा रहा है, तो बेटा साउथ से अगर आप राइट मारोगे तो कहां जाओगे, आप वेस्ट की तरफ जाने वाले हैं ना। नीचे जाते जाते अगर आप राइट मारोगे, अगर आप साउथ की तरफ जाके अगर राइट मारोगे तो आप वेस्ट की तरफ जाने वाले हैं। सो वेस्ट इस केस का आंसर है, ठीक है। आई एम श्योर यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हाउ वी हैव टू डू दिस। दिस वेरी इजी, ओके। क्या डायग्राम बना के किया जा सकता है? 101% किया जा सकता है, लेकिन हमें डायग्राम्स वो प्रॉब्लम्स के लिए करनी चाहिए जो थोड़े से टफ होते हैं। आगे मैंने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स रखे हैं जिसमें हम डायग्राम्स बनाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी लास्ट लाइन में क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डायग्राम्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर वो राइट मारता है और एक और राइट मारता है, टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, टर्न राइट अगेन एंड वॉक्स, मतलब नॉर्थ से 2 बार राइट। याद है ना अपना रूल, नॉर्थ से 2 राइट, आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप साउथ की तरफ जाओगे बेटा। नॉर्थ से 2 राइट अगर आपने मारे तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक यहां पे और दूसरा यहां पे, आप साउथ की तरफ आप जाने लग जाएंगे, आप साउथ को फेस करेंगे। साउथ इज द आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट लाइन पढ़ते हैं बेटा एक बार। इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। अब आपको कंपैरेटिव पूछा गया है कि घर के मुकाबले अभी आप कौन से डायरेक्शन में हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा कि आपको कंपैरेटिव बताना पड़ता है कि एक आपके घर से आप कहां पर हैं, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आप कहां पे हैं, तो डायग्राम्स आर कंपलसरी। इन दिस क्वेश्चन डायग्राम इज कंपलसरी। तो चलिए इस डायग्राम को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं साइड में दूसरी जगह पे इसका डायग्राम बनाते चलूंगा ताकि क्लैरिटी रहे। रामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब मान लीजिए बेटा ये यहां पर रामू का घर है और रामू जो है यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना, वेस्ट की तरफ बेटा वो जा रहा है। और वो भी कितने किलोमीटर गया, वो 5 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर गया बेटा, वो 5 किलोमीटर वो गया है। ओके, सो ही हैज वेंट 5 किलोमीटर। और उसके बाद में उसने राइट मारा और फिर 3 किलोमीटर। बेटा जब आप वेस्ट की तरफ आप जा रहे हो, जब आप वेस्ट की तरफ जा रहे हो, ओके, जब आप वेस्ट की तरफ आप जा रहे हैं तो वेस्ट से अगर आप राइट मारने जाओगे तो आप कहां पे जाओगे, वेस्ट से अगर आप राइट मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, ठीक है। और वो नॉर्थ की तरफ जाकर 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे उसके बाद उसने एक लेफ्ट लिया और फिर से 2 किलोमीटर चली, ओके, लेफ्ट लिया और 2 किलोमीटर गई। आगे उसके बाद फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। तो उसने फिर से एक लेफ्ट लिया बेटा और वो 3 किलोमीटर वापस आई, ठीक है। आपको पूछा है फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। वो फिर से राइट की तरफ गई और 3 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर से वो राइट गई और 3 किलोमीटर चली। आपको ये पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। उसका घर तो यहां था, उसने स्टार्ट तो यहां से किया और वो पहुंची कहां पे है बेटा, पहुंची यहां पे है। तो फिर कहां पे पहुंची बेटा, वो स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वेस्ट में पहुंची है। तो इसका आंसर है वेस्ट। इसका आंसर क्या है, वेस्ट। मैं आपको समझा देता हूं बेटा हमने कैसे प्लॉट किया इसको। सबसे पहले उसने हाउस से स्टार्ट किया और वो वेस्ट की तरफ बढ़ी, तो वो वेस्ट की तरफ आई, बराबर है। वेस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला रैदर रामू जो है 5 किलोमीटर चला, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली शी बोला है, एनीवेज सो रामू में भी शी। तो रामू जो है वो 5 किलोमीटर चली पीछे वेस्ट में। फिर उसने एक राइट मारा था 3 किलोमीटर का, तो उसने राइट मारा था, ये 3 किलोमीटर का राइट था। उसके बाद उसने लेफ्ट मारा बेटा 2 किलोमीटर का। फिर उसने एक और लेफ्ट मारा 3 किलोमीटर का, यहां से 2 से एक और लेफ्ट मारा उसने 3 किलोमीटर। और उसके बाद वो फिर से एक राइट मारती है और वो 3 किलोमीटर चलती है। तो ये 3 किलोमीटर यहां आ गए। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहां पे है, वेस्ट में है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस। हाउस के मुकाबले वो यहां है। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जहां पे वो खड़ी है वहां से उसका हाउस क्या है, तो वहां से उसका हाउस ईस्ट में है, ठीक है। तो रिवर्स पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस लाइंस, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पे पूछा है इफ द हाउस इज इन साउथ ईस्ट, तो वो कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट की थी चलना, तो ऑब्वियस सी बात है डायग्राम्स आर कंपलसरी,
ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम ए स्कूल। गोपाल 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला। देन, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि गोपाल ईस्ट में गया या नॉर्थ में गया। वो स्ट्रेट चला। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। फिर उसने राइट मारा 1 किलोमीटर। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस। इफ द हाउस इज इन साउथ ईस्ट, इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम द स्कूल, ये बात तो तय हो गई बेटा अभी कि रामू का हाउस अगर यहां है, रामू नहीं सॉरी गोपाल का हाउस यहां पे है, तो उसका जो स्कूल होगा वो यहां होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि कहा है कि गोपाल का हाउस साउथ ईस्ट में है उसके स्कूल से बेटा ये साउथ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, सो यहां पे बोला कि गोपाल 2 किलोमीटर स्ट्रेट चला। बेटा अब आपको ये चीज कंफर्म है कि ये साउथ ईस्ट में है, तो अपन रिवर्स आते हैं। बेटा ही टर्न, लास्ट में उसने क्या मारा था? राइट मारा था 1 किलोमीटर, उसने राइट मारा था। तो अपन क्या करते हैं, उसके हाउस से बेटा लेफ्ट मारेंगे। अपन क्या करेंगे, उसके हाउस से लेफ्ट मारेंगे। अपन उसके हाउस से लेफ्ट मारेंगे। क्यों लेफ्ट मारा अपन ने? क्योंकि अगर स्कूल से आते वक्त आप राइट मारते हैं तो हाउस से जाते वक्त आप लेफ्ट मारोगे। मैं रिवर्स में जा रहा हूं बेटा, है ना, मैं रिवर्स में जा रहा हूं। तो ये 1 किलोमीटर पहले उसने लेफ्ट मारा है। उसके बाद उसने कहा उसके पहले भी एक राइट ही था, तो अपन स्कूल पे जाने के लिए फिर से लेफ्ट मारेंगे। ठीक है, तो ये आ गया बेटा यहां पे स्कूल। अब हो गया बेटा, अब अपन पूरा क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट, तो 2 किलोमीटर गोपाल यहां से स्ट्रेट गया, बराबर। उसके बाद उसने एक राइट मारा। क्या उसने राइट मारा? बिल्कुल बेटा, उसका ये राइट ही होता है। ईस्ट में जाते वक्त आप राइट मारो तो साउथ में जाओगे। उसके बाद उसने एक और राइट मारा। सही है, आप जब साउथ में जा रहे हैं तो राइट आपका वेस्ट हुआ, तो उसने एक और राइट मारा और तब जाके वो अपने घर पे पहुंचा। तो यस, बिल्कुल सही है बेटा, ये हमारा डायग्राम। तो गोपाल ने स्टार्ट कहां से किया था बेटा वॉकिंग? गोपाल ने स्टार्ट किया था ईस्ट में जाना। कहां पे? ईस्ट में जाना। द राइट आंसर इज ईस्ट। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। ठीक है, सो चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको इन्फो समझना है और इसको प्लॉट करते जाना है। ठीक है, अब कंसेप्ट क्लैरिटी हमारी आ गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपके पास्ट एग्जाम के भी मैं करवाऊंगा और आपके टेक्स्ट बुक के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता हूं। क्यों? ताकि मुझे पता चले कि मुझे डायग्राम बनाना भी है या नहीं बनाना है। What direction is he facing now? जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डायग्राम्स की कोई जरूरत नहीं होती है। सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वो पहले साउथ गया। बेस्ट, शुरुआत आप साउथ से कर रहे हैं, फिर एक राइट, फिर एक लेफ्ट, कट। फिर उसके बाद वॉक हाफ माइल एंड टर्न्स बैक। बेटा आप साउथ में जा रहे थे, एक राइट एक लेफ्ट तो कट हो गया, यानी आप साउथ में ही जा रहे हो। और वो टर्न्स बैक मतलब साउथ में जाते जाते आप उल्टा घूम गए। तो आप कौन सी तरफ जा रहे हैं? अभी आप नॉर्थ में जा रहे हैं। खत्म हो गया बेटा आंसर, है ना। आप साउथ में जा रहे थे, आप टर्न्स बैक बिल्कुल उल्टा हो गए, तो उल्टा हो जाओगे तो आप नॉर्थ में जाने लग जाओगे। अभी अब आप नॉर्थ को फेस करोगे। आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या पूछा है? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में बताना है कि आप कहां पे हैं। आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए। अरुण स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट। अरुण स्टार्ट किया ए से और 10 किलोमीटर ईस्ट गया। चलिए, अगर मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अरुण यहां से स्टार्ट किया और ईस्ट की तरफ गया, और वो भी 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 10 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ और यहां पे पहुंचा पॉइंट बी पे। उसके बाद वो नॉर्थ गया और 3 किलोमीटर चला। नॉर्थ गया, ज्यादा नहीं, 3 किलोमीटर चला और वो सी पॉइंट पे पहुंचा। फिर उसने कहा कि फिर वो वेस्ट में चला गया और 12 किलोमीटर चला। अब वो 12 किलोमीटर, देखिए पहले आप 10 आए ना, तो अब आप जाओगे यहां पे तो थोड़ा सा आगे तक जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप यहां पे पहुंचे हैं, 12 किलोमीटर हो गए, और आप कौन से पॉइंट पे पहुंचे हैं? आप पॉइंट पहुंच गए हैं डी। आप बेटा पॉइंट डी तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद वो साउथ में मुड़ा और 3 किलोमीटर पॉइंट ई तक गया। बेटा अगर ये डी है, फिर वो साउथ में मुड़ा और 3 किलोमीटर और चला।
ठीक है, और वो पॉइंट ई पे पहुंचा। अब आप देखो, जब आप यहां से यहां गए थे तो भी आपने क्या किया था बेटा, आपने 3 किलोमीटर चले थे, यहां से यहां आओगे तो भी 3 किलोमीटर, मतलब आपका डिस्टेंस सेम है, आप वापस इसी की स्ट्रेट लाइन में पहुंच चुके हो। तो फिर आपका आंसर क्या आएगा बेटा, समझने की कोशिश करिए। आप स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले कहां खड़े हैं, आप स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वेस्ट में खड़े हैं, ठीक है। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले आप वेस्ट में खड़े हैं। तो इतना सिंपल सा सवाल होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले आप कहां पे खड़े हो, आप वेस्ट में खड़े हो, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले आप वेस्ट में खड़े हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट में पूछा है कि आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव। वैसे तो सही बताऊं तो इसको भी डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कौन से डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं यही पूछा है। शुरुआत की हमने नॉर्थ से, कहां पे गए बेटा, नॉर्थ में गए, ठीक है। नॉर्थ के बाद आपने एक लेफ्ट मारा, आफ्टर विच ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, देन ही टर्न लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट, उसके बाद आप लंच के लिए रुके, फिर रेस्ट लेने के बाद एक और लेफ्ट। बेटा हम सब जानते हैं नॉर्थ से अगर आप 2 लेफ्ट जाओगे तो आप कहां पे जा रहे हो, अभी आप साउथ में जा रहे हो, ठीक है। और साउथ में जाने के बाद वो इवनिंग टी के लिए रुक गया। वन मोर टाइम ही ड्रोव लेफ्ट, ही टर्न लेफ्ट टू रीच द टाउन ही हैड सपर, मतलब इवनिंग टी के बाद भी उसने एक लेफ्ट मारा। इवनिंग टी के टाइम पे वो साउथ में जा रहा था और फिर उसने एक लेफ्ट और मार दिया और उसके बाद वो अपनी जगह पे पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। तो आपको पूछा है कि इवनिंग टी के बाद वो कौन से डायरेक्शन में चला रहा था। बेटा अपन को पता है कि नॉर्थ के बाद उसने 2 लेफ्ट मार के वो साउथ में जा रहा था, फिर उसने इवनिंग टी के बाद में यहां से लेफ्ट मारा है। साउथ जाते जाते अगर आप लेफ्ट मार रहे हैं तो आप कहां जा रहे हैं, आप ईस्ट के तरफ जा रहे हैं बेटा, द आंसर इज ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सो ईस्ट इज द आंसर। आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप पूरी बड़ी डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बड़ी डायग्राम बनाओगे ना तो आपकी बड़ी डायग्राम ऐसी बनेगी, पहले आप नॉर्थ, उसके बाद में लेफ्ट, अब नॉर्थ से लेफ्ट कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ, फिर आप एक और लेफ्ट मार रहे हो, आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप एक और लेफ्ट मार रहे हो तो आप ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको यही है बेटा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको सिर्फ डायरेक्शन ढूंढना है तो फिर वहां पे आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पे पूछा है इन विच डायरेक्शन हर हाउस इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते तो क्या हमें डायग्राम बनानी है, यस। हमें कंपैरेटिव पूछा है कि उसके घर के मुकाबले वो कहां पे है, तो चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो टू द स्कूल, वो अपने घर से स्कूल जाना चाहती है। फ्रॉम होम शी गोस नॉर्थ, तो चलिए मैं फटाफट इसका डायग्राम बनाना चाहता हूं। यहाँ पे प्रेरणा का घर है, मान लीजिए प्रेरणा होम, वो यहां से नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट लेती है फिर राइट लेती है, मतलब वो एक लेफ्ट लेती है और फिर एक राइट लेती है। उसके बाद में कहा उसने ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेस द स्कूल, मतलब वो यहां से एक और लेफ्ट ले लेती है और अपने स्कूल पे पहुंच चुकी है, प्रेरणा के स्कूल पे आ चुकी है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड फ्रॉम हर होम, होम के मुकाबले स्कूल कहां पे है, तो होम के मुकाबले स्कूल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, ठीक है। अगर मान लो स्कूल के मुकाबले पूछा जाता था ना तो स्कूल के मुकाबले बेटा आपका आंसर थोड़ा अलग आता था, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको स्कूल के मुकाबले हाउस पूछते तो वो साउथ ईस्ट में हो जाता था, लेकिन हाउस के मुकाबले स्कूल पूछ रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड फ्रॉम हर होम, तो फ्रॉम हर होम स्कूल इज इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ओके, सो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, एक चाइल्ड जो है वो 25 फुट नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अच्छा वैसे लास्ट में क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन कंपैरिजन करके बताने का है तो डायग्राम तो कंपलसरी है। चाइल्ड वॉक्स 25 फीट नॉर्थ, अब आपको डिस्टेंस भी दिया बेटा तो डिस्टेंस भी प्लॉट करना पड़ेगा। मान लीजिए चाइल्ड यहां से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द चाइल्ड, और वो 25 फुट नॉर्थ जा रहा है, वो 25 फुट नॉर्थ जा रहा है, लेट अस से दिस इज 25 फीट, ओके नॉर्थ। उसके बाद वो राइट मारा और 40 फीट गया, राइट मारोगे यहां से तो आप यहां पे जाओगे, और कितना राइट मारा उसने, 40 फीट, ओके 40 फीट, अच्छा खासा डिस्टेंस उसने राइट किया, ठीक है। आगे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक्स 45 फीट, 45 फीट आप जाओगे, 25 तो यहां पे ये स्ट्रेट लाइन तक आ जाओगे, उसके भी नीचे आना है आपको,
तो लेट्स से आप यहां पे आ गए, है ना, तो ये कितना है बेटा 45 फीट आगे। उसके बाद उसने कहा he turns left and walk 20 feet, okay, he turns left and walk 20 feet, अभी भी वो लेफ्ट में जा रहा है। तो अभी आप जब नीचे जा रहे हैं और आप यहां से लेफ्ट मारोगे तो आप ऑब्वियसली बात है अभी इस तरफ जाओगे अभी, और वो कितना चला, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 फीट, तो 20 फीट आप लेफ्ट में आ गए। उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 20 फीट, तो अगेन लेफ्ट एंड 20 फीट, ठीक है, अगेन लेफ्ट। एक्चुअली थोड़ा सा यहां तक ही आएगा बेटा, क्योंकि 45 है उसमें से 25 फुट यहां तक है, तो बचा हुआ 20 फुट ये वाला होगा, तो ये 20 फीट। और इसके बाद में फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक अनदर 20 फीट, यानी वो फिर से एक बार लेफ्ट मारता है और फिर से 20 फुट जाता है, तो ऑब्वियस बात है वो यहां पे आ गया, वो यहां आ गया। अब आपको ये उसका एंड पॉइंट है, जहां पे मैंने 45 फीट लिखा है ना, यहां पे उसका एंड पॉइंट है। इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो कहां पे खड़ा है, स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो अपने ईस्ट में खड़ा है, बराबर है ना, सो आंसर इज ईस्ट। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं एक बार डायग्राम आपको फिर से समझा दूं। चाइल्ड 25 किलोमीटर 25 फुट नॉर्थ में गया, बराबर, चाइल्ड 25 फीट बेटा नॉर्थ में गया, ये सही है। इसके बाद वो राइट मारा, 40 फीट गया, यहां से राइट मारोगे यहां जाओगे, 40 फीट वो राइट में आया। उसके बाद वो फिर से राइट मुड़ा 45, जब आप ईस्ट में जा रहे हो तो राइट मारोगे तो साउथ में जा रहे हो, तो साउथ में गया बेटा, वो कितना साउथ में गया, वो भी 45 फीट, यानी 25 फीट तो पहले के क्रॉस किए उसने। उसके बाद वो और 20 फुट नीचे आया, वो और 20 फुट यहां तक नीचे आ गया। उसके बाद उसने कंटिन्यूअसली 3 लेफ्ट मारे, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट और उसके बाद एक और लेफ्ट, और तीनों 20-20 फुट के, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, तीनों 20-20 फुट के उसने मारे, तो वापस यहीं आ गया जो स्टार्टिंग पॉइंट के बराबर सामने था, और वो स्टार्टिंग पॉइंट के ईस्ट में खड़ा था, ठीक है। सो ये उसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू इज फेसिंग नॉर्थ, मूव्स 20 किलोमीटर्स, ओके, राजू फेसिंग नॉर्थ, नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग, बेटा राजू कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है। वैसे तो इसकी डायग्राम की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। क्यों पता है, क्योंकि इसके ऑप्शन देखो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे ऑप्शन है ना, तो कई बार ये बीच में वाले थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो वैसे तो मैं इसको ओरली सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डायग्राम बना के सॉल्व करके बता देता हूं। राजू फेसिंग नॉर्थ, वो 20 किलोमीटर चला, तो राजू जो है वो नॉर्थ में 20 किलोमीटर चला, ठीक है, नॉर्थ में गया वो बेटा 20 किलोमीटर, यहां से उसने राजू ने स्टार्ट किया था। उसके बाद वो राइट में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, ठीक है बेटा, राइट में गया वो और 20 किलोमीटर चला। उसके बाद वो 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गया, अच्छा 10 किलोमीटर बोला गया है कि वो नॉर्थ ईस्ट में गया है, तो नॉर्थ ईस्ट तो ये वाली है, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में उसने एक राइट मारा, वो राइट मारेगा यहां पे आएगा, फिर उसने 20 किलोमीटर जाने के बाद एक और राइट मारा, यानी वो यहां आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर से अपने लेफ्ट में बेटा अपने ये लिया है, लेफ्ट सॉरी, ये वाला डायरेक्शन, तो वो कौन से तरफ जा रहा है बेटा, वो लेफ्ट जा रहा है, यानी वो अब जा रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, है ना। आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं वापस आपको समझा देता हूं। राजू पहले नॉर्थ फेस कर रहा था, वो थोड़ा आगे गया नॉर्थ में, ही टर्न टू हिज राइट, वो अपने राइट में मुड़ गया, यानी यहां पे। उसके बाद में राइट में जाने के बाद 10 किलोमीटर वो नॉर्थ ईस्ट में मुड़ गया, यानी वो 10 किलोमीटर इस तरीके से मुड़ गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। उसके बाद आपको कहा था नॉर्थ ईस्ट होने के बाद ही टर्न टू हिज राइट, एक राइट और 2 राइट, तो मैं 2 राइट ले लेता हूं फटाफट। यहां से जब आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो तो राइट मारोगे तो आपकी डायरेक्शन ये वाली आएगी, बराबर है। उसके बाद आप एक और राइट मारोगे, अगर आप यहां से राइट मारने जा रहे हो तो यहां से राइट कहां होगा, ये तो लेफ्ट हो जाएगा, बराबर है ना, तो राइट इधर ही आने वाला है, समझ रहे हो आप, राइट जो है वो इधर ही आने वाला है, तो ये हमारा राइट हो गया। उसके बाद 2 राइट हो गए और उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ा।
अगर आप राइट मारोगे तो इधर आ जाओगे, वो लेफ्ट में मुड़ा बेटा, यहां से वो यहां के तरफ गया, तो जब वो यहां से यहां के तरफ जा रहा है तो कहां जा रहा है, वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, दैट इज द आंसर। ठीक है, वो साउथ ईस्ट की तरफ अब जा रहा है, तो दैट इज द आंसर, साउथ ईस्ट। ठीक है, क्या इसको हम ओरली भी कर सकते थे? यस, हम ओरली कर सकते थे। कैसे, आपको समझाता हूं। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप 2 राइट मारते, नॉर्थ ईस्ट तो दिया हुआ ही था उसने, नॉर्थ ईस्ट से आप 1 राइट 2 राइट और 1 लेफ्ट है, तो 1 राइट 1 लेफ्ट तो कट हो गया। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप 1 राइट मारोगे तो कहां पे जाने वाले हो, आप खुद ही सोचो। नॉर्थ ईस्ट यानी इस तरीके का डायरेक्शन, वहां से अगर आप राइट मारोगे आप कहां जाओगे, आप साउथ ईस्ट में ही जाओगे ना। सो लाइक दिस, है ना। नेक्स्ट, के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे। अगेन लास्ट लाइन में देखो, इन विच डायरेक्शन इज टी लोकेटेड फ्रॉम पॉइंट पी, यानी वापस कंपेरेटिव आपको बताना है। के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे ना, सारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, और 2-2 क्वेश्चन रखे एक एक कैटेगरी के, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। टोटल हम लोग ऐसे 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें से पहले 7 हमने अनसॉल्व किए, और अब ये और 7 यानी 14 क्वेश्चन चल रहा है। इसके अलावा और 11 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। के इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड 2 किलोमीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम कैपिटल पी। तो बहुत ईजी बेटा ये वाला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कैपिटल पी है, तो कैपिटल पी से 2 किलोमीटर्स अवे क्या है बेटा, यहां पे के है। उसके बाद उसने कहा कि आर इज अनदर प्लेस 2 किलोमीटर अवे इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम के। आर जो है वो के साउथ वेस्ट में है, यानी आर जो है वो के साउथ वेस्ट में आ जाएगा, यानी नीचे की तरफ, है ना आर। उसके बाद उसने क्या कहा, एम इज अनदर प्लेस जो 2 किलोमीटर अवे है, वो भी नॉर्थ वेस्ट में फ्रॉम आर, आर के नॉर्थ वेस्ट में। अब बेटा आर के नॉर्थ वेस्ट में है, तो आर के नॉर्थ वेस्ट में तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, बराबर है। आर के नॉर्थ वेस्ट में आ गया, और वो कौन आया, वो आया बेटा एम आया। उसके बाद उसने कहा टी एक और प्लेस है जो 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट है एम से। ओके, तो टी इसके साउथ वेस्ट में, यानी इसके अगेन नीचे, तो यहां पे टी आ रहा है। अब उसने पूछा कि टी जो है वो पी से कहां पे, इन विच डायरेक्शन इज टी फ्रॉम पी। ओके, तो पी के मुकाबले टी कहां पे, पी के मुकाबले टी वेस्ट में है, दैट इज द आंसर। सो वेस्ट इज द आंसर। समझ में आया, पी के मुकाबले टी कहां है बेटा, वेस्ट में। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, जब पी के मुकाबले ये नॉर्थ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट, पहला नॉर्थ वेस्ट फिर दूसरा वाला साउथ वेस्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड, नॉर्थ यानी ऊपर और वेस्ट पीछे की तरफ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, पीछे नीचे, पीछे ऊपर नीचे, लाइक दिस। समझ रहे हैं आप, तो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर से नॉर्थ वेस्ट, फिर से साउथ वेस्ट, तो इससे आंसर बराबर वो एक ही लाइन पे आ जाएगा, और वो उसके वेस्ट में होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर एक और क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा हर कैटेगरी के मैंने तब के लिए 2-2 क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि आपकी एम्पल ऑफ प्रैक्टिस हो सके। बाबू इज रहीम्स नेबर, हिज हाउस इज 200 मीटर्स अवे इन द नॉर्थ वेस्ट। बाबू जो है रहीम का नेबर है। अगर मान लीजिए यहां पे रहीम है, तो बाबू उसका नेबर है, और वो 200 मीटर है नॉर्थ वेस्ट में। ओके, तो 200 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है बाबू, है ना। यहां पे कौन है, बाबू, 200 मीटर। आगे क्या बोला है, जोसेफ इज रहीम्स नेबर, जोसेफ रहीम का नेबर है। ठीक है, और उसका हाउस है 200 मीटर साउथ वेस्ट में। ओके, साउथ वेस्ट बोले तो कौन सा, नीचे और पीछे। सो नीचे और पीछे, है ना। यहां पे कौन रहता है, यहां पे जोसेफ रहता है। उसके बाद कौन है, उसके बाद बोला है गोपाल जोसेफ का नेबर है जो 200 मीटर साउथ ईस्ट में है। तो जोसेफ का नेबर है गोपाल, जो साउथ ईस्ट में है। यहां पे आ रहा है बेटा गोपाल, और उसके बाद बोला है उसने रॉय जो है वो गोपाल का नेबर है, और उसका घर 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है। रॉय गोपाल का नेबर है, और उसका घर नॉर्थ ईस्ट में है, यानी यहां पे।
ठीक है, उसका घर यहां पे बेटा, यहां पे आ जाएगा रॉय। What is the position of Roy's house in relation to बाबू? बाबू के मुकाबले रॉय का घर कहां पे है? देखो जरा, बाबू यहां पे, रॉय यहां पे है, तो बाबू के मुकाबले वो कहां पे हो रहा है? एक तो नीचे है तो साउथ हुआ, और राइट साइड में है तो मतलब आगे के तरफ में है तो ये साउथ ईस्ट हुआ। आंसर इज साउथ ईस्ट। ठीक है, तो रॉय का घर कहां पे बेटा? बाबू के घर के मुकाबले, बाबू के घर के मुकाबले रॉय जो है वो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट में रहता है। ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट। हमने कैसे प्लॉट किया? पहले बाबू और रहीम को प्लॉट किया। ठीक है, ये बाबू रहीम, उसके बाद देख सकते हैं आप बाबू नॉर्थ वेस्ट में था, बाबू नॉर्थ वेस्ट में है, उसके बाद रहीम के साउथ वेस्ट में है जोसेफ। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में जोसेफ प्लॉट किया। फिर गोपाल जो है वो साउथ ईस्ट में था, गोपाल इसके साउथ ईस्ट में, और ये इसके रॉय नॉर्थ ईस्ट में था। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट करते चले गए, हमारा पूरा आंसर आ गया साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, 5 बॉयज, अब यहां पे सर्कल में दिया हुआ है बेटा, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, A इज फेसिंग साउथ वेस्ट। तो चलो एक छोटा सा हम लोग सर्कल यहां पे जरूर बना लें, एक सर्कल बेटा हम लोग यहां पे बना लेंगे, है ना, सिंपल सा है। चलिए, सबसे पहले बोला उसने कि ए जो है वो किसको देख रहा है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देख रहा है। साउथ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, हम जानते हैं ये साउथ है ये वेस्ट है, तो इसके बीच में साउथ वेस्ट, इसको देखने वाली पार्टी का नाम है ए। और डी जो है वो साउथ ईस्ट को देख रहा है, साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है, तो उसको देखने वाली पार्टी का नाम है डी। और फिर इसके बाद बोला है कि बी एंड ई आर फेसिंग आर राइट ऑपोजिट टू ए एंड डी। तो ए के ऑपोजिट में कौन है बेटा? बी है ना, बी है ए के ऑपोजिट में, तो ए के ऑपोजिट में यहां पे कौन आ रहा है? यहां बी आ रहा है। और डी के ऑपोजिट में कौन है? ई है। डी के ऑपोजिट में कौन है बेटा? ई है। और आपको बोला है कि सी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में यहां पे सी बैठा हुआ है। और फिर उसने पूछा कि सी किसे फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सी कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? सी इज फेसिंग ईस्ट, द आंसर इज ईस्ट। ओके, सो इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। सर्कल में बैठे थे इसलिए वाला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन था, तो इसलिए वाला लिया आपको। ठीक है, समझाया बेटा, है ना। सर्कल में बैठे थे, पहले बोला था ए साउथ वेस्ट और बी साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, तो ये साउथ वेस्ट और डी साउथ ईस्ट को फेस कर रहा था। और उसके बाद बी और ई को प्लॉट कर लिया जो उनके ऑपोजिट में थे, और इनके बीच में सी बैठा था। ठीक है ना, बी ए के ऑपोजिट में था और ई डी के ऑपोजिट में था, और उसके बाद में सी उनके बीच में था, तो सी किसको फेस कर रहा है? ईस्ट को फेस कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। डेली इन द मॉर्निंग शैडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बारा कमान। मॉर्निंग में शैडो ऑफ गोल गुंबज फॉल्स ऑन बारा कमान। अब यही लाइन से आपको सब कुछ समझ जाएगा बेटा। मॉर्निंग में अगर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है, तो सूरज यहां से उगेगा, बराबर है। तो जो भी यहां पे खड़ा है उसकी शैडो इस तरफ दिखेगी वेस्ट में, बराबर है। तो उसने क्या कहा कि गोल गुंबज की शैडो बारा कमान पे गिरती है ना। गोल गुंबज की शैडो जो है, अगर मान लीजिए बेटा ये वाला हमारा गोल गुंबज है, थोड़ी देर के लिए मैं मान रहा हूं ये गोल गुंबज है, दिस इज गोल गुंबज, और ये बारा कमान है, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे कमान है ना, ये हमारे कमान है, ये हमारे कमान है बेटे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड। अब ये बोल रहा है वहां पे कि मॉर्निंग में जो गोल गुंबज का शैडो है वो बारा कमान पे आता है, मतलब इसका जो शैडो है बेटा वो यहां पे आएगा। ठीक है ना, गोल गुंबज का शैडो इस पे आएगा, सही है, क्योंकि ईस्ट पे ये होगा तो ये पहले आता होगा, इसीलिए इसका शैडो इस पर गिरता है। एंड इन द इवनिंग शैडो ऑफ बारा कमान फॉल्स ऑन गोल गुंबज, यानी इवनिंग में जब सन यहां आ जाएगा तो बारा कमान का जो शैडो है वो गोल गुंबज पे आएगा। आपको पूछा है इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबज टू बारा कमान। गोल गुंबज बारा कमान के कहां पे? बारा कमान के गोल गुंबज ईस्ट में ही होगा, ताकि तभी तो इसकी शैडो इस पे पड़ती होगी सुबह में। आंसर है ईस्टर साइड।
ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके का एक छोटा सा डायग्राम बना लो। मॉर्निंग में गोल गुंबज की शैडो इस पे गिरती है, तो इससे साफ क्लियर हो जाता है अगर मॉर्निंग में इसकी शैडो इस पे है तो ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। इसी की शैडो, ये सन यहां से उगा कि इस पे लाइट आएगा, पीछे से शैडो इसके ऊपर गिरेगा। नेक्स्ट, इफ एक्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड फेस टुवर्ड्स साउथ, मतलब एक्स जो है अपने सर के ऊपर खड़ा हो गया और वो भी उसका फेस जो है अगर साउथ को देख रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड कौन से तरफ में होंगे? बेटा आप समझने की कोशिश करिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। एक्स अगर साउथ के तरफ अपना सर खड़ा करके, मतलब उल्टा खड़ा हो जाए, यहां पे रिवर्स में खड़ा हो जाए। बेटा एक बात बताओ, कोई भी अगर नॉर्मल आदमी साउथ को अगर देख रहा है, ठीक है, सीधा सीधा खड़ा होके, है ना, उल्टा सीधा नहीं, सीधा खड़ा होके अगर वो साउथ को देख रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड कहां होगा? थिंक इज वेरी इजी, है ना। अगर आप साउथ को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड है ईस्ट के तरफ, राइट हैंड है वेस्ट के तरफ। तो अगर आप सर के बल खड़े हो गए, आप रिवर्स खड़े हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप नॉर्मल खड़े होते तो आपके लेफ्ट में ईस्ट होता, अगर आप सर के बल खड़े हो गए, आप उल्टा खड़े हो गए, तो आपके लेफ्ट में वेस्ट होगा। आंसर है वेस्ट। आंसर क्या है? वेस्ट। एकदम सिंपल है ना। तो इफ एक्स स्टैंड्स ऑन हिज हेड फेस टुवर्ड्स साउथ, मतलब एक्स साउथ को देख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर साउथ को देखते हो तो आपके लेफ्ट में ईस्ट होता है, राइट में वेस्ट होता है। तो अगर आप उल्टा खड़े हो गए तो आपके लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा। दैट इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा ये। अगर ए जो है, ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड, अगर ए अपने सर पर खड़ा हो गया और उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ। अगर नॉर्मल आदमी कोई भी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो उसके लेफ्ट में वेस्ट है और राइट में ईस्ट है ना। ये लेफ्ट में है, ये राइट में है उसके। अगर कोई भी आदमी नॉर्मली नॉर्थ को देख रहा है तो अगर वो उल्टा हो गया, तो वो अगर उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट बन जाएगा उसका, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन विल इज लेफ्ट पॉइंट? लेफ्ट पॉइंट उसका ईस्ट में आ जाएगा बेटा। आंसर आ गया ईस्ट। आया समझ में? इतना ईजी है बेटा ये, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम स्टैंडिंग विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ। अब राम ऐसा खड़ा है कि उसका राइट हैंड साउथ को दिखा रहा है। ओके, राम खड़ा है और उसका राइट हैंड साउथ के तरफ है। राइट हैंड मतलब वो कहां देख रहा होगा? आप खुद सोचो कि अगर उसका राइट हैंड जो है, उसका राइट हैंड अगर यहां पे आ रहा है तो ऑब्वियस बात है लेफ्ट हैंड उसका यहां पे होगा, नॉर्थ के तरफ, ठीक है। आप खुद सोचिए वो कौन से तरफ देख रहा होगा, इधर या इधर? ऑब्वियस बात है वो ऐसा खड़ा होगा जो इसको देख रहा होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में होगा नॉर्थ और राइट में होगा साउथ, ठीक है। राम स्टैंडिंग विथ हिज राइट हैंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स साउथ, तो उसकी बैक कौन से साइड में होगी? ऑब्वियस बात है वो आगे को देख रहा है तो उसकी बैक जो है वो वेस्ट को देख रही होगी, उसकी बैक वेस्ट साइड में होगी। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी, आप वीडियो फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं ना, रिकैप करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो राम, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, देखो राम जो है वो इस तरीके से खड़ा है। आपको डायरेक्शन बताई नहीं थी कि राम कैसा खड़ा है, लेकिन राम जैसा भी खड़ा हो, राम के बेटा राइट में कौन है? राम के राइट में साउथ है। अगर राम के राइट में साउथ है तो राम के लेफ्ट में तो नॉर्थ ही होने वाला है ना। उसका राइट हैंड साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ ही होगा। तो उसके सामने कौन होगा? अगर ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो उसके सामने कौन होगा? ईस्ट ही होगा और उसका बैक वेस्ट साइड में खड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ मोहन सीज, ये बिल्कुल वो गोल गुंबज वाला क्वेश्चन है और बेटा ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, मोहन क्या देख रहा है? सपोज यहां पे मोहन खड़ा है, he sees the rising sun behind the temple। मान लीजिए ये ईस्ट है, ऑब्वियस बात है यहां सन है। मोहन देखता है कि टेम्पल के यहां पे अगर टेम्पल है तो टेम्पल के पीछे सन है। क्या देख रहा है मोहन? मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल, वो टेम्पल के पीछे राइजिंग सन देखता है। और उसके बाद में एंड सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, जब ये डूबने लगता है, जब यहां पे आएगा तो राम देखता है कि यहां पे रेलवे स्टेशन है। क्या बेटा? यहां पे रेलवे स्टेशन है। तो राम सीज द सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, तो उसके घर से पहले रेलवे स्टेशन होगा, फिर सन गिरेगा, बराबर है। सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? टेम्पल रेलवे स्टेशन के मुकाबले कहां है? रेलवे स्टेशन के मुकाबले टेम्पल ईस्ट में है। द आंसर इज ईस्ट। द आंसर इज ईस्ट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है बेटा, पास्ट एग्जाम का है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन के मुकाबले टेम्पल जो है वो ईस्ट में है। चलिए आगे। अ मैन स्टार्ट्स हिज जर्नी। अच्छा, वैसे तो याद है, ये लाइन पढ़ो। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? क्या हमें इसका चार्ट बनाने की जरूरत है? आंसर है नहीं। तो ये तो एकदम इजीली आ जाएगा। अ मैन स्टार्ट हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे क्यों रखा था? बस इस लाइन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर लिखा है उसने कि उसकी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई। वो शुरू में सुबह में सन को देखते हुए निकला। शुरू में सन कहां पर उगता है बेटा? ईस्ट में ही होता है। तो फिर वो शुरुआत उसने ईस्ट से की थी और उसके बाद वो राइट गया, फिर उसने राइट मारा। ईस्ट से 2 राइट आप वेस्ट में आ जाओगे। आंसर आ गया, है ना? ईस्ट से 2 राइट रिवर्स हो जाते अपन। सो मैन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी सन को देखते हुए सुबह सुबह, और फिर उसने 2 राइट मारे हैं। राइट, अगर आप सन को देखते हुए 2 राइट मार लोगे, यानी ईस्ट से अगर आप 2 राइट मारोगे तो आप वेस्ट की तरफ आ जाओगे। Let's move to the next question. In which direction is he from the starting point? जब starting point से पूछा जाए तो अपने को पता है इसका डायग्राम बनाना है। Roy walks 2 kilometers to east, turns north west। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि इसके सारे ऑप्शंस नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये वाला यहाँ रखा है। Roy walks 2 kilometers to the east। तो चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर यहां पे रॉय है, वो 2 किलोमीटर पहले ईस्ट में गया, ठीक है, टर्न्स नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। नॉर्थ वेस्ट मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब वो इसके भी पीछे आ जाता है। ये 2 ही किलोमीटर था ना, तो ये 3 किलोमीटर वो इसके भी पीछे आ गया। फिर उसके बाद उसने कहा ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। वो यहां से साउथ की तरफ गया और उसने 5 किलोमीटर चला। उसके बाद बोला है कि वो वेस्ट में गया और 2 किलोमीटर, यानी वो यहां से वेस्ट में गया, वो भी 2 किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा फिर वो नॉर्थ की तरफ गया 6 किलोमीटर। अच्छा, ये आया 5 किलोमीटर है, तो जाएगा कितना? 6 किलोमीटर बोला हुआ है, तो ये बेटा ये 6 किलोमीटर आ गया हमारा, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो कहां पे है? स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो पीछे है और ऊपर है, तो वेस्ट और नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर। क्या आंसर है? स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो कहां पे खड़ा है? स्टार्टिंग पॉइंट के मुकाबले वो नॉर्थ यानी ऊपर, और पीछे की तरफ यानी वेस्ट में, सो नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर। तो इस तरीके का बेटा इसका एक आराम से छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं था बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। स्टार्ट किया उसने, पहले आप ईस्ट की तरफ गए, फिर आप ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगले जो 2 एंगल है वो डिग्रीज के ऊपर थे, ठीक है। तो वो मैंने ऐसे अलग क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, तो वो भी यहां पे रखें, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ आ गए अभी अपन। माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। वैसे तो टू बी वेरी फ्रैंक, लास्ट में वही है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डायग्राम की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी डिग्री का क्वेश्चन है तो इसलिए मैं करवा रहा हूं। माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स नॉर्थ। आप 75 मीटर नॉर्थ की तरफ चले गए, ठीक है। उसके बाद शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 25 मीटर। फिर वो लेफ्ट में गई और 25 मीटर चली। टर्न लेफ्ट अगेन, वॉकड 80 मीटर। ओके, टर्न लेफ्ट, वॉक 80 मीटर, तो 80 थोड़ा नीचे हो जाएगा ना, पहले 75 नॉर्थ गए थे। फाइनली शी टर्न राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब वो
राइट तो गई, मतलब वो इस तरफ गई, लेकिन कितने एंगल पे? वो सिर्फ 45 डिग्री का एंगल लिया बेटा। यहां से यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो उसने 90 नहीं लिया, उसने सिर्फ 45 डिग्री का एंगल लिया। तो आप खुद सोचिए अब वो कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रही है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? वो ऊपर और पीछे, यानी वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है बेटा। कहां जा रही है? नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है और पीछे के साइड जा रही है, तो नॉर्थ वेस्ट इज द आंसर। सो इस तरीके का ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूं इसे कैसे प्लॉट किया हमने। माधुरी 75 मीटर नॉर्थ में गई, नॉर्थ गई बेटा, ये अपना राइट हुआ। उसके बाद फिर वो लेफ्ट में मुड़ती है, यानी इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद में वो 25 मीटर जाने के बाद फिर से लेफ्ट मुड़ती है, तो फिर से वो नीचे की तरफ आ जाती है, यानी यहां तक आ गई। और उसके बाद फिर उसने 45 डिग्री का राइट मारा। 90 डिग्री का राइट पूरा राइट होता है, तो उसने 45 ने आधा ही राइट मारा। तो वो नीचे से, साउथ से अगर आप राइट मार रहे हो 45 डिग्री का, तो बेटा आप कहां जा रहे हैं? आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाने लग गए हैं, ठीक है। सो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न 70 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा वो 70 डिग्री क्लॉकवाइज चला, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि हमारा पूरा जो सर्कल होता है ना, वो सर्कल 360 डिग्रीज का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्रीज का। तो अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने नॉर्थ आप फेस कर रहे थे, यानी आप यहां पे फेस कर रहे थे, ठीक है, वहां से नॉर्थ आप फेस कर रहे थे, आप पहले 70 डिग्री क्लॉकवाइज गए। उसने कहा आप 70 डिग्री क्लॉकवाइज गए, यानी आप ऐसे मोड़े, और वो भी 70 डिग्री तक यहां पे आप कहीं आए होंगे। और उसके बाद उसने कहा कि आप 300 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज गए, तो आप टोटल कितने क्लॉकवाइज गए? 70 और 300, यानी आप 370 डिग्रीज क्लॉकवाइज मुड़े हैं। तो आप किसको फेस कर रहे हैं बेटा? बहुत इजी सा सवाल है ये। 370 डिग्रीज आप टोटल मुड़े हैं। 360 डिग्रीज में आपको पता होगा, सर्कल में 360 डिग्री में आप वापस वहीं पे आ जाते हैं, तो 360 के बाद और 10 डिग्री, यानी आप यहां से यहां तक आए होंगे, आप इसे फेस कर रहे होंगे, ठीक है। दिस इज नथिंग बट नॉर्थ ईस्ट, द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। 70 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 300 फिर से क्लॉकवाइज, यानी आप टोटल 370 क्लॉकवाइज गए हैं। 360 क्लॉकवाइज में तो आप वहीं पे आ जाओगे, तो आप इफेक्टिवली सिर्फ 10 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़े हो, राइट साइड की तरफ गए हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप नॉर्थ ईस्ट को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर। So I'm sure you have liked the video, ठीक है, you have liked the lecture, okay। अगर आपको लेक्चर सच में पसंद आया है बेटा, आप सच में अपने सारे दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड I'll see you. I'm looking forward to see you in my next revision lecture, which will be uploaded very, very soon. Thank you so much. I wish you all the best for your exams. Take care. Bye-bye.